अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ये कॉल सेंटर का डाटा गिवन है। 4 कॉल सेंटर हैं लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में, और ये उनका मेल स्टाफ है, ये उनका फीमेल स्टाफ है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो ये है, कॉल कैन बी रिसीव रैंडमली बाय द कॉल सेंटर। कोई एक कॉल रिसीव हुई है तो उसके बारे में प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉल इज़ रिसीव्ड बाय अ वुमन। इसके सॉल्यूशन के लिए जो हमें डाटा गिवन था वो हमने अलग से नोट कर लिया है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका कॉलम वाइज और रो वाइज अलग से टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कॉलम वाइज टोटल इसका आ जाएगा। जो मेल्स हैं उनका टोटल हमारे पास आ जाएगा 56, और जो फीमेल है यहाँ पे इनका टोटल आ जाएगा 44। और इसका जब हम ग्रैंड टोटल करते हैं यहाँ पे तो ये हमारे पास 100 आ जाता है। इसी तरह अगर हम इनका रो वाइज टोटल करें तो लाहौर का जो टोटल है वो हमारे पास 27 आ जाएगा, कराची का टोटल आ जाएगा 33, उसके बाद कोयटा का टोटल आ जाएगा 18 और पेशावर का टोटल आ जाएगा 22। तो ये हमारे पास टोटल आ गए। इसका मतलब ये है कि 27 टोटल वर्कर हैं लाहौर के, कराची के वर्कर 33 हैं, कोयटा के वर्कर जो हैं 18 हैं और पेशावर के 22 हैं। टोटल मेल आपके पास 56 हैं और टोटल फीमेल जो हैं वो 44 हैं। और टोटल दोनों साइड से अगर आप करके देखें तो वो 100 आ जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉल इज़ रिसीव्ड बाय अ वुमन। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास वो फीमेल कह लें या वुमन एक ही बात है। तो ये हमारे पास फीमेल की तादाद 44 है। तो प्रोबेबिलिटी कॉल रिसीव्ड बाय वुमन कह लें या फीमेल एक ही बात है। तो वो क्या आएगा, टोटल हमारे पास जो वुमन की तादाद है, जो फीमेल की तादाद है वो 44 है। तो आउट ऑफ ये जो है ना 44 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। कि टोटल वर्कर 100 हैं, 100 में से किसी एक फीमेल ने कॉल अटेंड करनी है तो वो 44 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं 44C1 डिवाइडेड बाय 100C1, क्योंकि 44C1 वो 44 ही होता है और 100C1 वो 100 ही होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कॉल इज़ रिसीव्ड बाय अ फीमेल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो उसका ए पार्ट था उसका आंसर है। अब चलते हैं अगले इसके पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में कहते हैं, इट इज़ गिवन दैट कॉल इज़ रिसीव्ड बाय अ वुमन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वुमन बिलोंग्स टू कराची। तो ये हमारे पास कराची का डाटा है और ये हमारे पास कराची का डाटा है जिसमें हमारे पास 15 मेल हैं और 18 मेल हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वुमन बिलोंग्स टू कराची व्हेन कॉल इज़ रिसीव्ड बाय अ वुमन। तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 18 आ गया, ये बेसिकली है इंटरसेक्शन ऑफ द फीमेल एंड फ्रॉम कराची। तो क्वेश्चन भी यही है, कॉल इज़ रिसीव्ड बाय अ वुमन दैट बिलोंग्स टू कराची। तो वुमन की प्रोबेबिलिटी को हम डिवाइड करेंगे कराची वाली प्रोबेबिलिटी से। तो मतलब हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी रिसीव्ड बाय वुमन तो ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो भी कोई कॉल रिसीव करता है
दैट शुड बी बिलोंग्स टू कराची, और गिवन दैट कॉलेज इज शिफ्ट बाय अ वुमन, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमन फ्रॉम कराची डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमन। अच्छा, अब जब हम करते हैं बात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो उसमें हमारा जो सैम्पल स्पेस है वो रिड्यूस हो जाता है। अब क्योंकि बात प्रोबेबिलिटी की कर रहे हैं वुमेन की, तो ये मेल वाला डाटा ख़त्म हो जाएगा, बस सिर्फ ये रह जाएगा, और इसमें भी आपके पास ये आ जाएगी वुमेन की प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ वुमेन्स, और इसका जो टोटल आपने यहाँ पे निकाला होता है 44 था, जैसे कि यहाँ पे था। तो अगर इस तरीके से लिखना चाहे तो वो सारा ये फॉर्मूला लिखा गया। फाइनली जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो इट विल बी 18 डिवाइडेड बाई 44। 18 जो है वो ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ वुमेन एंड कराची डिवाइडेड बाय वुमेन, ये आ गया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी पार्ट में कहते हैं इट इज़ गिवन दैट कॉल इज शिफ्ट बाय अ वुमन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी शुड बिलोंग्स टू पेशावर। ये बहुत आसान है, जैसे भी आपने कराची वाला किया है, ये सारा हमारे पास डाटा गिवन, और हम पेशावर की बात कर रहे हैं तो पेशावर में वुमेन्स हमारे पास हैं 5। इट मीन्स कि हम यहाँ पे जो फाइंड आउट करेंगे कि कॉल इसने रिसीव की दैट शुड बिलोंग्स टू पेशावर गिवन दैट इट इज़ शिफ्ट बाय अ वुमन, तो ये हमारे पास पेशावर का डाटा आ गया। पेशावर में नंबर ऑफ वुमेन्स हमारे पास 5 है। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहें इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 44। बहुत सिंपल है। और अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहें जैसे कि मैंने ऊपर लिख के बताया, तो वो क्या आएगा, पेशावर। ठीक है, अगर आप उसको लिखेंगे वुमन फ्रॉम पेशावर आ जाएगा, मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में पेशावर वुमन लिख दिया है, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमन। तो सैम्पल स्पेस में आपके पास क्योंकि वो कंडीशनल है, रिड्यूस सैम्पल स्पेस आएगी, तो उसमें क्या होगा, पेशावर की फीमेल जो हैं वो 5 हैं, और ये 44 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अगर आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशावर वुमन है वो इस डाटा के अकॉर्डिंग टोटल वुमन 5 हैं, और ओवरऑल डाटा 100 है जो हमारे पास एन ऑफ एस है। तो हमारे पास जो है ना ये पेशावर वुमन की प्रोबेबिलिटी 5/100 आ जाएगी, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमन हमने शुरू में भी फाइंड आउट किया था वो 44/100 है। आप इसको वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई होके ये 5/44 ही आ जाएगा। ये ज़रा डायरेक्ट मेथड था, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है। डी पार्ट में कहते हैं इट इज़ गिवन दैट कॉल इज रिसीव्ड बाय अ मैन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही बिलोंग्स टू लाहौर। तो ये हमारे पास डाटा है। अब क्योंकि मेल ने कॉल रिसीव किया है तो और लाहौर से, तो ये आपके पास लाहौर के मेल हैं 12 और टोटल मेल हैं आपके पास 56। अगर आप तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन बिलोंग्स टू लाहौर एंड कॉल रिसीव बाय मैन विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन एंड लाहौर, ये इंटरसेक्शन में आएगा, मैन इंटरसेक्शन लाहौर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन। अच्छा, अब मैन फ्रॉम लाहौर की प्रोबेबिलिटी जो है वो 12/100 है, क्योंकि डाटा में 12 लाहौर ये है 12 और ये टोटल 100 है, तो 12/100 वो आ जाएगा, और 56/100 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन, क्योंकि टोटल हमारे पास 56 हैं मैन और 100 हमारे पास टोटल ऑडियंस है। तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया। और डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहें तो क्योंकि वो कंडीशनल है तो ये 12 लाहौर का डिवाइडेड बाय 56 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका डी पार्ट है। ई पार्ट में कहते हैं इट इज गिवन दैट कॉल रिसीव्ड बाय अ मैन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही बिलोंग्स टू कोयटा। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे ये है कोयटा के टोटल जो है वो 12 हैं, तो ये 12/56 ही आ जाएगा अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो। लेकिन अगर आप डिटेल में लिखना चाहें जैसे मैंने यहाँ पे लिखे है, तो आप लिखेंगे मैन कोयटा डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन फ्रॉम कोयटा तो वो 12/100 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन ओवरऑल जो है वो 56/100 है। तो जब आप फाइंड करेंगे कॉल इज रिसीव्ड बाय अ मैन गिवन दैट इट इज़ फ्रॉम कोयटा, इट विल बी लाइक प्रोबेबिलिटी मैन बिलोंग्स टू कोयटा गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन विल बी इक्वल टू 12/56। अब अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो 12/56 आ जाएगी इस तरीके से कि कोयटा के टोटल 12 में
और क्योंकि मैन की बात हो रही है तो 56, तो 12/56 डायरेक्टली आ जाएगा। अगर आप एक्सपेंड करके लिखना चाहेंगे तो आप पहले कोयटा की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे मैन की, तो 12/100 आ जाएगा। फिर मैन की प्रोबेबिलिटी 56/100 आ जाएगा, ये जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 12/56 आ जाएगा और यही इसका आंसर है। और यहाँ पे ये सवाल कंप्लीट होता है। अस्सलाम वालेकुम।